एक बार की बात है, सभी गांव में अपने अपने काम में मग्न होते। तभी एक दिन इस गांव में किसी की बुरी नजर लग जाती और यहां एक बहुत ही खूंखार बिच्छू आता, जो बहुत ही विशाल होता। अरे वाह, ये गांव तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब तक 40 गांवों को बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन इससे खूबसूरत गांव मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं इस गांव के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर इस खूबसूरत गांव का एक खूंखार बादशाह बनूंगा। इतना बोलकर ये बिच्छू अपनी हैवानियत लिए हुए गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगता। अरे भाई रघु, आज का मौसम देखो, कितना सुहाना है। मन कर रहा है सारे काम से छुट्टी लेकर कहीं पिकनिक के लिए चल जाऊं। हाँ भैया, आज का दिन बहुत ही मनभावन है। मेरा भी मन कहीं घूमने जाने का कर रहा है। मैं अभी अपने बीवी बच्चों को तैयार होने के लिए बोलता हूँ और पूरे परिवार के साथ इस मौसम का मजा लेने जंगल की ओर जाता हूँ। हाँ भाई, मैं भी निकलता हूँ और पूरे परिवार को लेकर पिकनिक के लिए निकलूंगा। ये लोग जैसे ही इतना बोलते, तभी ये बिच्छू तेजी से उनकी ओर आ रहा होता। भाई रघु, ये कौन सा प्राणी है जो हमारी तरफ तेजी से चला आ रहा है? इतना विशाल और खूंखार बिच्छू ये अकेले पूरे गांव का विध्वंस कर सकता है। जल्दी से गांव वालों को इसकी सूचना देकर उन्हें सावधान करना होगा। हाँ भैया, ये तो कोई दानव लग रहा है जो अपनी मायावी शक्ति लिए हुए गांव की ओर आ रहा है। हम जल्दी यहां से नहीं भागे तो ये हमारी जान ले लेगा। रुक जाओ गांव वालों, नहीं तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारी मौत के दर्शन करवा दूंगा। मुझे तुम्हारा गांव बहुत पसंद आया। मैं इस गांव को बर्बाद करने के लिए ही आया था, लेकिन इस गांव की सुंदरता ने मेरा दिल मोह लिया। तुम अगर अपनी और इस गांव वालों की सलामती चाहते हो, तो मुझे अपना राजा मानकर इस गांव को मुझे सौंप कर मेरी गुलामी करनी होगी। हमें कुछ नहीं करना, हम लोग को जाने दो। हम जाकर गांव वालों से इसके बारे में बात करते हैं। तब तक तुम गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास 1 घंटे का ही समय है। उससे पहले अगर तुम लोगों ने अपना फैसला नहीं बताया, तो इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। एक एक घर को तहस नहस करके रख दूंगा। उसके बाद ये दोनों यहां से जाने लगते और जाकर गांव वालों को इस बारे में सारी बातें बताते, जिसे सुनने के बाद गांव वालों की हालत खराब हो जाती। अपना राजा मानकर उसकी जीवन भर गुलामी करनी होगी, लेकिन वो एक दानव है। इस गांव की धरती और संस्कार सभी को भंग कर देगा और अपनी हैवानियत के रंग से पूरे गांव को रंग देगा। इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हमने उसकी बात अगर नहीं मानी तो सभी लोगों को मौत के घाट उतार देगा। पता नहीं इस गांव में किसकी बुरी नजर लग गई। हमें कुछ सोचना होगा और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। 1 घंटे के अंदर ही हमें अपना फैसला सुनाना है, नहीं तो पता नहीं वो दानव क्या करेगा। हमें कुछ तो हल निकालना होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। हमें अपने तरकीब से इस बिच्छू को भगाना होगा या फिर इसे मारना होगा। उतने विशाल बिच्छू को मारना कोई आसान काम नहीं है उर्मिला। दूसरी तरकीब काम आ सकती है। हम चाहे तो अपना दिमाग लगाकर उस बिच्छू को अपने गांव से भगा सकते हैं, हमेशा के लिए। ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अब लगता है इंतजार करने का समय खत्म हो गया। अब मुझे अपनी तबाही इन लोगों को दिखानी होगी, तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। इतना बोलकर बिच्छू अपना जहर चारों तरफ फैलाने लगता। अब ये जहर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलेगा। उसके बाद जो भी इंसान या जानवर इसके संपर्क में आएगा, उसकी मौत तय है। जब कुछ लोग इस जहर के आतंक से मरेंगे, तब ये गांव वाले खुद मेरे पास भागते हुए आएंगे। उस दानव बिच्छू ने
गुस्से में अपना जहर पूरे गांव में फैलाने लगा है। उस जहर के संपर्क में जो भी आ रहा है सभी मारे जा रहे हैं। हम लोगों को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे पूरा गांव शमशान घाट बन जाएगा। मेरे पास एक शानदार तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हमें उस बिच्छू के पास जाकर एक नाटक करना होगा। उसके बाद बिच्छू खुद इस गांव से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चल जाएगा। कौन सी तरकीब है और हम लोग को क्या नाटक करना है? उस बिच्छू को इस गांव से भगाने के लिए हम लोग नाटक तो क्या कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके बाद रामू अपनी तरकीब सभी गांव वालों को समझाने लगता। उसके बाद ये लोग बिच्छू के पास जाते और अपना नाटक का खेल शुरू करने लगते। इतने देर से तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। मेरा ये जहर अब तक गांव में फैलकर कई जीवों को मार चुका होगा। तुम लोग जल्दी अपना फैसला बताओ, नहीं तो मैं पल भर में पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज जी। आप तो हमारे इस सुंदर गांव के एक नायाब हीरा हो। हमने आपको अपना महाराज स्वीकार लिया है। अब आप अपना ये विषैला जहर निकालना बंद कर दो। इतना सुनते ही बिच्छू खुश हो जाता और अपना जहर निकलना बंद कर देता। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम लोगों ने मुझे अपना महाराज स्वीकार लिया। मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतनी आसानी से इस बात को मान जाओगे। क्यों नहीं स्वीकारेंगे महाराज? हमारे इस शापित गांव को कई सालों से एक महाराज की तलाश थी जो अपनी जान जोखिम में लेकर इस गांव को संभाले, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। आपने जैसे ही इस गांव में राज करने का प्रस्ताव हमें दिया, हम लोग बहुत खुश हुए और तभी ठान लिए थे कि अब इस गांव का महाराजा आपको ही बनना है। वो तो हमें बस इसलिए आने में देर हो गई क्योंकि आपके लिए एक सिंहासन और उस सिंहासन में विराजमान होने के लिए ढोल बाजा और पूजा की तैयारियां कर रहे थे। क्या ये गांव शापित है? और किसने इतने सुंदर गांव को सराप दिया? और आज तक यहां कोई राजा क्यों नहीं बन पाया? आज से कई साल पहले एक साधु ने इस गांव की सुंदरता से ईर्ष्या करते हुए सराप दिया था कि जो कोई भी इस सुंदर गांव का राजा बनेगा या इस गांव के सिंहासन में बैठेगा, वो हमेशा के लिए एक छोटी सी चींटी बन जाएगा और उसी रूप में इस गांव को चलाना होगा। उसके बाद से जिसने इस गांव को संभालने के लिए राजा बना, उन सब का वही हाल हुआ जो उन्होंने सराप दिया था। सभी चिंटी बन गए। उसके बाद से उनका ही कोई पता नहीं कहाँ है। कई सालों बाद हमें सौभाग्य मिला कि हमें आप जैसा शूरवीर राजा मिलने जा रहा है। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। आप जल्दी हमारे साथ चलिए। इस गांव का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। मतलब मैं अब जैसे ही इस गांव का राजा बनकर उस सिंहासन में बैठूंगा, मैं भी एक चींटी बन जाऊंगा। तेल लेने गया ये गांव और यहां का सिंहासन। मैं जल्दी से इस गांव से निकल लेता हूं, नहीं तो कहीं अगला नंबर मेरा ना लग जाए। इतना बोलकर ये बिच्छू इस गांव से भागकर हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाता। अरे वाह भाई रामू, तुम्हारी ये शापित गांव वाली तरकीब तो काम कर गई और हम इतने खतरनाक मुसीबत से बच निकले।